नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हमारे हाथ में कोई रिपोर्ट या आर्टिकल नहीं है, बल्कि भगवद गीता का बस एक श्लोक है। और हमारा इरादा है कि हम ये देखें कि कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा गया सिर्फ एक वाक्य अपने अंदर डर, रणनीति और मनोविज्ञान की पूरी दुनिया समेटे हुए है। ये सच में कमाल की बात है। कभी कभी लगता है कि महान ग्रंथों में एक एक शब्द को तराशा गया है। हम्म, सिर्फ दो पंक्तियां किसी किरदार की पूरी शख्सियत और उस लम्हे के तनाव को मतलब शीशे की तरह साफ दिखा सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस माहौल में चलते हैं। सोचिए कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों सैनिक आमने सामने, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, शंख बस बजने ही वाले हैं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, एक एक भारीपन है। और कौरवों का राजा दुर्योधन अपनी सेना के सबसे अनुभवी योद्धा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। अब सबकी नजरें उसी पर हैं कि राजा का पहला आदेश क्या होगा। और ये बहुत अहम पल है। युद्ध का पहला संवाद हम्म, यही तय करेगा कि सेना का मनोबल कैसा रहेगा, सेनापति क्या सोचेंगे। और ठीक इसी पल में दुर्योधन वो श्लोक कहता है जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हाँ, मैं इसे पढ़ता हूं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हम्म। इसका आसान सा मतलब क्या होगा? इसका मतलब बहुत सीधा है। दुर्योधन कह रहा है, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, हम्म, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने एक व्यूह में सजाया है। पहली बार सुनने में तो ये एक सीधी सीधी जानकारी लगती है। एक राजा अपने सेनापति को दुश्मन की सेना दिखा रहा है और बता रहा है कि देखो वो कितने तैयार हैं। लेकिन जब मैं इसे दोबारा पढ़ता हूं तो मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। दुर्योधन की सेना तो पांडवों से कहीं ज्यादा बड़ी थी, फिर अपनी ही सेनापति के सामने दुश्मन की तारीफ जैसा कुछ कहना, ये थोड़ा अजीब नहीं है? इसमें आत्मविश्वास की कमी दिखती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये आत्मविश्वास की कमी ही है। यहीं से दुर्योधन का वो असली चेहरा दिखना शुरू होता है। वो शब्द इस्तेमाल करता है, महती चमूम, यानी विशाल सेना। अपनी सेना से छोटी होने के बावजूद उसे पांडवों की सेना विशाल लग रही है। ये दिखाता है कि उसके मन पर उनकी ताकत का कितना गहरा असर पड़ा है। ये एक राजा का आकलन नहीं, ये किसी ऐसे इंसान की बात लगती है जो अंदर से घबराया हुआ है। और शायद इसमें सिर्फ डर ही नहीं, थोड़ी जलन भी है कि मेरे पास इतनी बड़ी सेना, भीष्म और द्रोण जैसे महारथी होते हुए भी इन पांडवों ने इतनी अच्छी तैयारी कैसे कर ली। बिल्कुल, और डर की वजह सिर्फ सेना का आकार नहीं है। अगला शब्द है व्यूढ़ाम। ये शब्द सब कुछ बदल देता है। व्यू का मतलब सिर्फ एक अनुशासित कतार नहीं होता था। ये एक रणनीतिक पहेली है, एक मिलिट्री फॉर्मेशन जिसे भेदने का एक खास तरीका होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ संगठन नहीं, एक चुनौती है। हाँ, जैसे ही दुर्योधन ने व्यू शब्द का इस्तेमाल किया, उसने द्रोण की तरफ एक गेंद फेंक दी। वो कह रहा है कि देखिए, उन्होंने एक पहेली तैयार की है और इसे सुलझाने की जिम्मेदारी आपकी है। दुर्योधन की चिंता सिर्फ पांडवों की तैयारी को लेकर नहीं है, बल्कि ये भी है कि क्या मेरे सेनापति के पास इसका जवाब है। वो एक ही साथ अपनी चिंता भी जाहिर कर रहा है और द्रोण पर दबाव भी बना रहा है। ये तो बहुत गहरी बात हो गई। मतलब वो सीधे सीधे अपनी घबराहट नहीं दिखा रहा, बल्कि उससे एक रणनीतिक सवाल का लिबास पहना रहा है। पर एक और शब्द है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। उसने द्रोण को आचार्य कहकर बुलाया। वो उन्हें गुरुदेव या सेनापति भी तो कह सकता था। आचार्य शब्द ही क्यों? क्या सवाल पूछा है। आचार्य शब्द यहाँ बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया है। सेनापति एक पद है, एक प्रोफेशनल रिश्ता। गुरुदेव में श्रद्धा है, लेकिन आचार्य एक व्यक्तिगत रिश्ते की याद दिलाता है। यह शब्द कहकर दुर्योधन द्रोण को उनकी उस जिम्मेदारी की याद दिला रहा है जो उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर निभाई थी। वो कह रहा है, आप सिर्फ मेरे सेनापति नहीं, आप आचार्य हैं जिन्होंने इन सबको शिक्षा दी है। और फिर इसी शब्द के सहारे वो अपना अगला दांव चलता है। तो एक तरफ तो वो अपनी चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा कहता है जिससे लगता है कि ये सिर्फ चिंता नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी चाल है। उसने धृष्टद्युम्न का जिक्र एक खास अंदाज में किया। हाँ, श्लोक का दूसरा हिस्सा, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, यानी द्रुपद के बेटे आपके बुद्धिमान शिष्य द्वारा। जब मैंने इसे पहली बार गहराई से समझा था तो मैं हैरान रह गई थी कि एक वाक्य में इतनी कूटनीति कैसे हो सकती है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि वो सिर्फ ये बता रहा है कि सेनापति कौन है, लेकिन फिर त्वशिष्येण यानी आपका शिष्य शब्द पर ध्यान गया।
ये शब्द यहाँ बहुत चुभता है। चुभता है, एकदम सही शब्द है, क्योंकि ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये एक हथियार है। दुर्योधन इस एक शब्द से द्रोण के मन में कई भावनाओं को एक साथ जगा रहा है। इसमें कम से कम 3 गहरे मतलब छिपे हैं। अच्छा, एक एक करके समझते हैं। पहला क्या होगा? पहला है उकसाना, एक तरह से ताना मारना। वो द्रोण को याद दिला रहा है कि आपकी ही सिखाई हुई विद्या, आपका ही ज्ञान आज आपके खिलाफ हथियार बनकर खड़ा है। वो कह रहा है, देखिए आचार्य, आपकी मेहनत का फल आज दुश्मन की सेना को सजा रहा है। अब आप ही बताइए इसका क्या किया जाए। ये द्रोण के स्वाभिमान पर सीधा हमला है, ताकि वो गुस्से में आकर और ज्यादा बेरहमी से लड़ें। तो ये सिर्फ उकसाना नहीं है, ये एक तरह से उन्हें उनकी पेशेवर जिम्मेदारी की याद दिलाना भी है कि आप यहाँ भावनाओं में नहीं बह सकते, आपको अपना काम करना होगा। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा मतलब निकलता है, संदेह पैदा करना। दुर्योधन के मन में हमेशा से एक शक था। अर्जुन द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य थे, पांडव उनके शिष्य रहे हैं, तो दुर्योधन के मन में ये डर है कि कहीं द्रोणाचार्य युद्ध में पांडवों के प्रति कोई नरम रुख ना अपना ले। तो ये कहकर कि आपका शिष्य सामने है, वो इशारों इशारों में द्रोण की वफादारी पर शक कर रहा है। ये एक तरह की छिपी हुई चेतावनी है कि याद रखिएगा, आप हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, अपनी वफादारी साबित कीजिए। मैं भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि द्रोण को ये याद दिलाने की क्या जरूरत थी। वो तो जानती होंगे कि धृष्टद्युम्न उनका शिष्य है। ये जानकारी दोहराने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ शिष्य होने की नहीं है। दुर्योधन जानबूझकर उस रिश्ते की सबसे दुखती रग पर हाथ रख रहा है। हमें ये भी याद रखना होगा कि धृष्टद्युम्न सिर्फ एक शिष्य नहीं है, उसका जन्म ही एक यज्ञ से हुआ था, जिसका एकमात्र उद्देश्य द्रोण का वध करना था। ये कोई अनजान दुश्मन नहीं है, ये द्रोण की नियति है जो उनके सामने सेना सजाकर खड़ी है। और दुर्योधन जब कहता है द्रुपद पुत्रेण, मतलब द्रुपद का बेटा, तो वो द्रोण को उनकी पुरानी दुश्मनी की भी याद दिला रहा है। वो इसी व्यक्तिगत दुश्मनी की आग को हवा दे रहा है। बाप रे, अब जाकर पूरी तस्वीर साफ हो रही है। ये तो बहुत ही क्रूर मनोवैज्ञानिक खेल है। तो वो एक ही साथ गुरु शिष्य परंपरा, पुरानी दुश्मनी और पेशेवर वफादारी तीनों को कुरेद रहा है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे शातिर पहलू पर। वो धृष्टद्युम्न को धीमता कहता है, यानी बुद्धिमान। सोचिए, एक तरफ तो वो अपने दुश्मन के सेनापति की काबिलियत को स्वीकार कर रहा है, जो एक अच्छे राजा की निशानी है। वो स्थिति को कम नहीं आंक रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये द्रोणाचार्य पर एक जबरदस्त तंज है। देखिए गुरुदेव, आपने कितना काबिल दुश्मन तैयार कर दिया है जो आज हमें ही चुनौती दे रहा है। ये तारीफ के लिबास में एक कटाक्ष है। इसका मतलब युद्ध के मैदान में पहला तीर चलने से बहुत पहले ही शब्दों का युद्ध शुरू हो चुका है। दुर्योधन अपने ही सेनापति के मन में भावनाओं का एक तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि द्रोण की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों ही उनके शिष्य हैं, और वो उसी पर वार कर रहा है। और आपका राजा आपको उसी छात्र का वास्ता देकर लड़ने को कह रहा है। ये मानसिक रूप से कितना तोड़ने वाला क्षण होगा। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि ये सब सुनकर द्रोण के मन में क्या चल रहा होगा, उनके चेहरे पर क्या भाव आए होंगे। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को देखें तो ये एक साधारण सा वाक्य नहीं है। ये दुर्योधन के चरित्र का एक्सरे है। वो डरा हुआ है, लेकिन अपने डर को अपनी कूटनीति का हथियार बना रहा है। वो असुरक्षित है, लेकिन अपनी असुरक्षा का इस्तेमाल अपने सेनापति को उकसाने के लिए कर रहा है। सही कहा। उसे अक्सर सिर्फ एक अहंकारी और ईर्ष्यालु राजकुमार के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये श्लोक दिखाता है कि वो एक चालाक रणनीतिकार भी है। वो जानता है कि भावनाओं से कैसे खेला जाता है। वो भीष्म के पास नहीं गया, वो सीधा द्रोण के पास गया, क्योंकि उसे पता था कि इस भावनात्मक जाल में द्रोण को ही फंसाया जा सकता है, भीष्म को नहीं। और इस एक श्लोक से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, उन्हें अगर एक एक करके देखें, पहली तो ये कि एक अकेला वाक्य किसी किरदार की पूरी मानसिकता को परत दर परत खोल सकता है। दूसरी बात ये कि युद्ध सिर्फ मैदान पर हथियारों से नहीं लड़ा जाता। असल लड़ाई शुरू होने से पहले ही मन में एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये शब्दों, मनोविज्ञान और भावनाओं का युद्ध था। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, दुर्योधन का पहला वाक्य ही उसकी असुरक्षा और उसकी कूटनीतिक चाल को एक साथ दुनिया के सामने रख देता है। यह उसके किरदार का एक सटीक चित्र है। बाहर से राजा का अहंकार, अंदर एक असुरक्षित इंसान और दिमाग से एक शातिर खिलाड़ी। और मेरी तरफ से एक आखिरी बात, ये श्लोक दिखाता है कि महान ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। हर शब्द का एक वजन होता है, एक इतिहास होता है।
अगर हम किसी भी संवाद का इस तरह से विश्लेषण करें तो हम उस पल के तनाव, किरदारों के आपसी रिश्तों की उलझन और उनके मनोविज्ञान को कहीं बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इंसान के स्वभाव का एक गहरा अध्ययन है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को उन्हीं के शिष्य के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों, तो क्या उस ज्ञान का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है? और उस स्थिति में ज्ञान की असली जीत किसे माना जाना चाहिए?